गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं एक ऐसी समस्या पे बात करने जा रहा हूँ जो लोग समझ नहीं पाते और जागरूकता की कमी की वजह से उसको पता नहीं क्या समझते हैं। तो पहले एक शब्द है सिंड्रोम। सिंड्रोम का अर्थ होता है ढेर सारे लक्षणों का समूह। अगर कहीं कोई एक समस्या है तो उस समस्या में बहुत सारे समूह दिखाई दे या कुछ चीज़ें दिखाई दे तो उसको हम सिंड्रोम्स के नाम से संबोधित करते हैं। ऐसे ही एक समस्या है जिसे हम वार्डेनबर्ग सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ये क्या होती है? ये आनुवांशिक समस्या है। दो बातें समझिए, इसका नाम क्या है? वार्डेनबर्ग सिंड्रोम। ये क्या है? आनुवांशिक समस्या है या विकार है। ये होती क्या है कि ये ऐसे दिखाई देता है कि कोई भिन्नता दिखाई दे कि जैसे बालों में बाल का रंग कहीं गुच्छे के रूप में सफ़ेद दिखाई देगा, कहीं पे है चाहे इधर इधर एक तरफ गुच्छा जैसा पैकेज जैसा दिखाई देगा कि आपको सफ़ेद है। या आँखों का रंग भिन्न होगा, नीली आँखें, इस तरह का भी हो सकता है भिन्नता। या त्वचा में पीलापन या समस्या त्वचा के रंग में भी दिखाई देगी। तो क्या हो रहा है कि बाल, आँख और त्वचा में भिन्नताएं समूह दिखाई दे रहा है लक्षणों का। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? वार्डेनबर्ग सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अक्सर ज़्यादातर देखने में जो प्रचलित है हमारे शहरों में दिखते हैं बच्चे कि उनका बाल यहाँ पे गुच्छे जैसा है, सफ़ेद है, यहाँ पे कहीं पे इस तरह का। तो ये समस्या एक ऐसी समस्या है जिसमें बच्चे के अंदर क्या हो सकता है? बहरापन हो सकता है, उसको सुनने में समस्या हो सकती है। तो ऐसी समस्याओं को आप देखिए, लक्षण दिखते हैं अगर आँख नीली है या त्वचा में इतना हाथ या ये वाला हाथ या यहाँ पे ऐसे या अलग तरीके का कलर दिख रहा है त्वचा का, तो भी ये समस्या हो सकती है। और बालों में सफ़ेदी एक जगह पे पैचेस के रूप में, गुच्छे के रूप में कहीं पे दिखाई देता है, तो भी हम इसको वार्डेनबर्ग सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। जब ये सिंड्रोम होता है तो बच्चे के अंदर बहरापन हो सकता है, सुनने में समस्या होगी तो बोलने में समस्या होगी। इसलिए जल्दी से जल्दी अगर इसका पहचान कर लिया जाए, अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लिया जाए, तो अर्ली इंटरवेंशन भी हो जाएगी, जिससे इसकी समस्या का जो प्रभाव है वो कम होगा। कहने का तात्पर्य है इस पर काम शुरू हो जाएगा, उसको हेयरिंग एड दिला दी जाएगी, सुनने की क्षमता जो होगी उसको विकसित की जाएगी, बोलने के उसको प्रयास कराया जाएगा थेरेपी के माध्यम से। और इस तरह से उसको जब उसकी उम्र उस तरह की आती है पढ़ने वाली, स्कूल जाने वाली, तो वो स्कूल में जाएगा और अच्छे से पढ़ाई करेगा हेयरिंग एड लगाकर। तो इस तरह से अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है ऐसे बच्चों का जो इस समस्या से ग्रसित होते हैं, तो हम ऐसे बच्चों को विशेष विद्यालय में पढ़ा सकते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ा सकते हैं और समाज की मुख्यधारा से जोड़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वार्डेनबर्ग सिंड्रोम्स एक समस्या है जो इसमें आपको सिंड्रोम का अर्थ मैंने बताया कि ढेर सारे लक्षणों का समूह जहाँ पर होगा उसको हम सिंड्रोम के नाम से संबोधित करते हैं। ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिससे लिया गया है। इसका मतलब होता है दौड़ना, मतलब चलते रहना, मीन्स बहुत सारी समस्याएं उसमें चलती हैं, होती हैं इस वजह से। और ये एक आनुवांशिक समस्या है जो परिवार से बढ़ती है और देखी जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे ही विषयों पर हम वीडियो बनाएंगे और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे लोगों तक इसको शेयर करिए, जिससे लोगों तक ऐसे सूक्ष्म पहलू पर, ऐसे जटिल मुद्दों पर, ऐसे विषयों पर जो दिव्यांगता से संबंधित है, विकलांगता से संबंधित है, जिस पर काम करने की ज़रूरत है, जिस पे जो लोग प्रभावित हैं वो उस समस्या को जानते हैं। अन्यथा समाज के लोग नहीं जानते, लेकिन समाज के लोगों को जानना इसलिए ज़रूरी है कि वह लोग भी समाज के ही एक अंग हैं और उनको समाज में लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए मेरा प्रयास है और आप लोगों से मैं ये चाहता हूँ कि आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख कर डालें
जिससे हमको पता चले कि किस तरह की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, किस तरह की चीज़ें चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो मैंने बताया इस पे कुछ प्रश्न आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट से रिलेटेड, हेयरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड। तो मैंने ये आपको बताया कि इसका क्या नाम है, ये सिंड्रोम क्या कहलाता है, इसके जो सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं कैसे हम पहचानें, वो मैंने बताया। तो इसलिए इस पे लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे और जो लोग इससे ग्रसित हैं उनका निदान हो सके, ऐसा मेरा प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच।